हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऐसी एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स है जो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है क्योंकि ये हम जैसा कि मैंने स्टार्ट में जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चरिंग इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, सोर्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि यह एक कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो तैयार किया जाता है और ज़्यादातर लोगों का जो काम है, जो वर्क है, जो इकोनॉमिक कंडीशन को अप करने के जो एक सोर्स है वो माना जाता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक ये सोर्स सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और यहाँ पर एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए भी ये अपना कंट्रीब्यूट करता है। और कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड, और जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन का जो व्यापार है, उसको भी जो है इसके लिए कंट्रीब्यूटेड माना जाता है। एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 56.6% पॉपुलेशन इन इंडिया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट to agriculture based occupation like animal husbandry, fish farming and forestry. It also provides raw material to industry, which is an indirect source of livelihood for a large population. जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट तरीके से प्रोवाइड्स किया जाता है, जिसके अंदर 56.6 पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ पर इंडिया का जो मौजूद है उसका ज़्यादातर रोज़गार का जो सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है, वो एग्रीकल्चर ही होता है। क्योंकि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं जो एग्रीकल्चर से बेस्ड होते हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना, फ़िश फार्मिंग, फ़िश जो है वो उनको फार्मिंग करना, फॉरेस्ट्री जंगल से किए जाने वाले व्यापार, ये सब जो हैं वो रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को, और भी कई काम जो हैं वो सब यहाँ पर किए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होती है। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देयर हैज़ बीन ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइव एक्टिविटीज़ इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया। इट वॉज 55.11% ऑन प्राइजेस of 1993 to 94 in 1951, which reduced to 44.26% in 1990. During 2007 and 7 to 8, it was 17.8 on prices of 1999 to 2000, and it reduced to 15.35% on prices of 2011 to 12 in 2015 to 16. The reasons of this downfall was rapid industry development in secondary and tertiary sector. जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो, अगर हम पहले की पुराने दौर की बात करें तो 55.11% जो लोग थे वो सब इसी पर डिपेंड थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये घटता चला गया, और आज सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स के जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, जिससे लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा है कि प्रोडक्शन तैयार हुआ, उसको पूरा उठा लिया मार्केट से, उठाने के बाद जो है बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर सेल किया, जिसको टर्टियरी सेक्टर के अंदर माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। जैसे कि आप लोग घर पर रहते हैं तो आप लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, वो सब टर्टियरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो है घर बैठे सामान आ रहा है, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो सामान आपके पास पहुंचाया जाता है। कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड, इंडिया कंट्रीब्यूटेड 2.07% इन एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो 2.07% जो है वो एक्सपोर्ट करता है इस प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये भारत जो है वो 10वें नंबर का देश है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इस तरह से स्पाइसेस वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर
उगाई जाती हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी इसी का एक पार्ट है, और मार्केट फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग जो है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं, और 60% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो रिसाइड्स होती है रूरल एरियाज से और डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पर। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरिंग हमारे देश का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि इकोनॉमी के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये अब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब आप सभी को इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट करने हैं, और आपको स्कूल में आकर कॉपी चेक कराने के लिए देके